हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है? सब ठीक ठाक, जिंदगी मजे में है ना? तो आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 9th के सिविक्स चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। फिलहाल तो अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है और इसके फ्यूचर के बारे में। तो आइए जानते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है। अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which ruler elected by the people, but डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट। यानी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में जो होता है, और डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होता है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्म होता है। और उसके बाद इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, उसमें का जो शासक जो होता है, जो सरकार होता है, वो पीपल के द्वारा यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। उसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये जो है डेमोक्रेसी सही नहीं है। क्या है कि डेमोक्रेसी में जो होता है, डेमोक्रेसी होता है जो पीपल के द्वारा यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। बहुत सारे देश में देखिएगा जो अपने आप को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बताता है कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो डेमोक्रेसी होता नहीं। क्योंकि वो जो है क्या करता है, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और वो गलत चीज़ों का क्या इस्तेमाल करता है, तो ये जो है ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, यही तो हम आपको फ्यूचर में बताएंगे, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में बताएंगे। तो इसके बाद ये जानेंगे ये जो है डेफिनेशन सही नहीं है। और उसके बाद अब हम लोग जानेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का फीचर क्या है। फर्स्ट फीचर, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी एक आदमी और उसका एक वोट और उसका एक समान वैल्यू हो। जैसे वो सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो तब, और वो जो गरीब मजदूर हो तब, दोनों का जो हो वो वोटिंग राइट दोनों इक्वल, यानी कि दोनों को एक समान वैल्यू हो। उसी को हम लोग का फर्स्ट है, यही है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। सेकेंड जो है, मेजर डिसीजन फॉर इलेक्टेड पीपुल, यानी जैसे जैसे जो होता है जब जो सरकार चुनाता है तब जो है पीपल के द्वारा चुनाता है। तो उसी प्रकार अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो पीपल के सहमति से ले, फिर वो उसके बारे में सोचे कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका क्या फायदा है और क्या जो है फायदा नहीं है। वो सब सोच के तब जो है वो मेजर डिसीजन, फिर वो डिसीजन ले। और उसका थर्ड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कई देशों में देखिएगा कि जिसमें जो होता है, जैसे मेक्सिको हो गया, इस सब में जो होता है, मेक्सिको हो गया, उसके बाद हो गया बहुत सारे देश है, पीआरआई सब जो है, एक ही पार्टी का दो आदमी खड़ा रहता है। और उसके बाद देखिए दो आदमी खड़ा रहता है, उसके बाद वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे पैसा सबको बांटता है और वोट खरीदता है, ये सब चीज़ करता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और वो जो है दूसरे पार्टी को जीतने नहीं देता है, यही सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए कि न किसी को पैसा दे, जो करे वो ईमानदारी से करे। जैसा कि हम लोग, हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप कह सकते हैं कैसे, आपको कमेंट में बताइए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी रूल ऑफ लॉ, पहले इतना समझ लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ यानी जो रूल लॉ जो बने वो रूल के हिसाब से बने या रूल के अनुसार से बने। कोई रूल है, जैसे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें रूल बना है, उसमें उसी के रूल के हिसाब से हमारा जो कोई भी लॉ बने उसी रूल के हिसाब से बने। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी अधिकार। यहाँ पे हम लोग कहेंगे राइट का मतलब अधिकार, राइट का मतलब ये ना सही, राइट का मतलब अधिकार कहेंगे। रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी वो रिस्पेक्ट मतलब होता है कि वो अपने आप को ये करवाना, और उसके बाद राइट यानी अधिकार। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक बाय बाय, टाटा, सी यू।